हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेयर शेडिंग। तो बालों में शेडिंग करना सबसे टिपिकल होता है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता कि हेयर शेडिंग कैसे करें, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, किस तरह से पेंसिल की स्ट्रिप्स ड्रॉ करें, तो तब तक हमें हेयर ड्रॉ करना ही इतना मुश्किल लगता है ना कि कैसे रियलिस्टिक हेयर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सबसे ईजी तरीके से हम कैसे अपने हेयर ड्रॉ कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो हेयर शेडिंग के अंदर बाकी सारे बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करने की तरह ही, जैसे हम बाकी सारे पार्ट्स ड्रॉ करते हैं ना, शेडो का ध्यान रखते हुए, लाइट इफेक्ट को देखते हुए, सेम उसी पैटर्न से हम अपने हेयर्स पे ड्रॉ करेंगे। तो जो एरिया हमें एकदम डार्क चाहिए उसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डार्कर एरिया को एकदम ब्लैक करना है आपको अपने हेयर के अंदर। जैसे आपके पास जो भी रेफरेंस पिक हो उसके हिसाब से देख लो कि जो जो एरिया एकदम डार्क है वहाँ सिंपली कुछ नहीं करना आपको, सेम उसी तरह से डार्क कर देना एकदम से, ठीक है। जैसे मेरे को ये अपने फॉरहेड के पास का एरिया एकदम डार्क चाहिए था, तो मैंने इसमें सिंपल ब्लैक चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हुए एकदम डार्क एरिया कर दिया। नाउ नीचे की स्ट्रिप्स मेरे को एकदम स्ट्रेट चाहिए और थोड़ी सी फ्लफी लुक दे, बाउंसी लुक दे हेयर्स को, इस तरह का कॉम्बो चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रिप्स ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद मैं इनको थोड़ा सा ना देख रहे हो आप, कर्वी लुक दिया है, मैंने फैला दिया है, नीचे लाते लाते अपनी सारी स्ट्रिप्स एकदम फैलाई हुई है, ताकि ये थोड़ा सा बाउंसी लुक दे मेरे हेयर्स के ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो आपको भी अपने रेफरेंस पिक के हिसाब से, कि अगर रेफरेंस पिक में हेयर बाउंसी है तो स्ट्रिप्स फैला दो, अगर आपके रेफरेंस पिक के हेयर थोड़े स्ट्रेट हैं तो एकदम सीधी सीधी लाइनें डाल दो, नो इशू, कोई इशू नहीं होगा, आपके हेयर एकदम रियलिस्टिक बनेंगे। लेकिन आपको पैटर्न यही फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको सिंपल पेंसिल की स्ट्रिप्स ड्रॉ करनी है विदाउट एनी शेडिंग, ठीक है। तो अब देखो ऊपर का एरिया ना मुझे थोड़ा बाउंसी चाहिए था, तो मैंने कर्वी स्ट्रिप्स ड्रॉ करी हैं, ऊपर से ही मैंने मोड़ लिए हैं डायरेक्टली, ताकि मेरा ऊपर का एरिया है जो ये हेयर्स का वो थोड़ा बाउंसी लुक दे, थोड़ा उठे हुए लगे बाल। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स ड्रॉ करके इसको नीचे की तरफ डायरेक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अगर आप ऊपर से कर्वी लुक दे रहे हो देन फिर वो नीचे से कनेक्ट सही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कभी ऊपर की तरफ कर रहे हो कभी नीचे की तरफ कर रहे हो, एकदम कनेक्ट करना है आपको अपने सारे हेयर के स्ट्रिप्स को, ताकि वो एक क्लियर और नेचुरल लुक दे हमारे हेयर्स को। वरना अलग से ही पता चल जाता है कि हमने कुछ समझ रहे ना गड़बड़ करी हुई है। रियलिस्टिक हेयर बनाने का यही ट्यूटोरियल है, कि यही रूल भी है कि आपको नीचे से ऊपर जो हेयर्स की स्ट्रिप आ रही है उनको अच्छे तरह से कनेक्ट करना है। और कोई मुश्किल नहीं है, आप फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हो इसके अंदर, कोई आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जस्ट स्ट्रिप्स ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप जहाँ पे आपको लाइट रखना है एरिया वो आप थोड़ा सा छोड़ दो ऐसे, या हल्की हल्की शेडिंग दे, तो थोड़ा सा डार्क करना है जहाँ पे वहाँ थोड़ी डार्क शेडिंग कर दो, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल ब्रश लेना है, उससे हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, और चारकोल पेंसिल बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है तो उसकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। हल्के हल्के हाथों से अगर आप ब्रश ऐसे अपनी स्ट्रिप्स के ऊपर सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने अपनी स्ट्रिप्स बनाई है उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेंडिंग करनी है, तो आपके हेयर बहुत नेचुरल लुक देंगे और एकदम रियलिस्टिक हेयर लगेंगे। अभी आप देख सकते हो शेडो का भी कितना अच्छा इफेक्ट आया, ऊपर जहाँ मुझे लाइट चाहिए था वहाँ लाइट आया, डार्कर एरिया एकदम डार्क लग रहे हैं, और हम एक एक स्ट्रिप्स को क्लियर देख सकते हैं। सेम इसी तरह से हम अपने आगे के हेयर्स भी बनाएंगे। आप देख सकते हो कितना नेचुरल लुक आया है हमारे हेयर्स के अंदर। तो अभी सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने कंप्लीट हेयर्स बना लिए हैं। आप भी यही रूल फॉलो करो, सेम डायरेक्शन में अपनी स्ट्रिप्स बनाओ, सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने अपनी स्ट्रिप्स बनाई है उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। देखो सबसे पहला रूल है आपका कि सही डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप्स बनानी है। स्ट्रिप्स अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपको जहाँ लाइट छोड़ना है उसको छोड़ दो, जहाँ डार्कर एरिया देना है वहाँ हल्के हाथों से हल्की हल्की शेडिंग करनी है, डार्क शेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की हल्की शेडिंग करनी है। उसके बाद सेम डायरेक्शन में आपको अपनी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग पे मोस्ट फोकस रखना अपना, कि भाई आपकी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। जैसा आप वीडियो में देख भी पा रहे होगे, ब्लेंडिंग एकदम मैंने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करी है, कि जिस डायरेक्शन में हेयर्स गए हैं उसी डायरेक्शन में ब्लेंडिंग करी हुई है। बहुत सिंपल है रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ करना। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।